हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आदर्श विलयन और वास्तविक विलयन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे वासुदाव अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और इसके लिए राउल्ट का नियम। और आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन अथवा वास्तविक विलयन। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आदर्श विलयन के विषय में। आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करे। मेरे कहने का मतलब वह विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करे उसको हम लोग आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। अगर हम इतना बड़ा डिफिनीशन नहीं बोल सके तो हम छोटे डिफिनीशन के रूप में यह भी कह सकते हैं कि वह विलयन जो राउल्ट का नियम का अनुपालन करता है उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। विलयन तो आप जानते ही हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ के समभांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो हम लोग पढ़ा आदर्श विलयन के विषय में। आदर्श विलयन वह विलयन है जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि आदर्श विलयन का डेफिनेशन मतलब परिभाषा, वैसा विलयन जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करता हो। मतलब वैसा विलयन जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करता हो उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। अर्थात वह विलयन जो राउल्ट के नियम का अनुपालन करे उसको आदर्श विलयन कहा जाता है। जैसे बेंजीन एवं टॉलिन का मिश्रण है ना, बेंजीन और टॉलिन का मिश्रण ये आदर्श विलयन है। हेप्टेन एवं हेक्सेन का मिश्रण ये भी जो है से आपका आदर्श विलयन है। इस विलयन ये जो विलयन है मतलब बेंजीन एवं टॉलिन का विलयन अथवा हेप्टेन एवं हेक्सेन का विलयन कहिए, ये जो है आपको दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है, इसलिए इसको हम आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। और अब हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एडवांटेज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मीन्स आदर्श विलयन की विशेषताएं। हम लोग आदर्श विलयन की विशेषताएं पहला लिखेंगे, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। नहीं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आदर्श विलयन सभी ताप एवं सांद्रण पर दिए गए ताप एवं सांद्रण पर राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। ऐसे छोटे रूप में आप ऐसे ही लिखिए कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि आदर्श विलयन में अवयवी के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। अवयवी कहने का मतलब कि जिस पदार्थ से विलयन बना होता है उसको हम अवयवी विलयन कहेंगे। जैसे ऊपर के डिफिनीशन में ये एग्जाम्पल में हम बताया बेंजीन एवं टॉलिन का विलयन, तो बेंजीन और टॉलिन का अवयवी जो है बेंजीन एवं टॉलिन के अवयवी जो है आपका बेंजीन और टॉलिन होंगे इस विलयन का। उसी तरह से हेप्टेन एवं हेक्सेन के मिश्रण का अवयवी हेप्टेन एवं हेक्सेन होंगे। तो आदर्श विलयन में अवयवी के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होता है, मतलब जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। तीसरा है कि आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आदर्श विलयन जब बनता है तो उसके हीट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और अब चौथा पॉइंट आप लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिएगा, आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप हीट में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श विलयन जो नियम का अनुपालन करता है, अर्थात आदर्श विलयन का गुण, अर्थात आदर्श विलयन का गुण उसके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण के योग के बराबर आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आदर्श विलयन योग नियम का अनुपालन करता है, अर्थात आदर्श विलयन का गुण उसके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बराबर होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है आदर्श विलयन की सक्रियता, मतलब एक्टिविटी आदर्श विलयन की सक्रियता एक्टिविटी उसके मोल प्रभाग के बराबर। इस तरह से ये आदर्श विलयन के विशेषता में हम लोग पढ़े। पहला पॉइंट था आदर्श विलयन में अवयवी के बीच आदर्श विलयन ये राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। दूसरा लिखे थे आदर्श विलयन में अवयवी के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। और तीसरा पॉइंट था कि आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा पॉइंट है आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है आदर्श विलयन योग नियम का अनुपालन करता है, अर्थात आदर्श विलयन का गुण उसके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण के योग के बराबर होता है। छठा हुआ आदर्श विलयन की सक्रियता उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसको हम लोग एक बार फिर से समझ लेंगे। आदर्श विलयन वह विलयन है जो राउल्ट के नियम का अनुपालन करेगा, ठीक है, अर्थात दिए गए ताप एवं साधन पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसको हम लोग आदर्श विलयन के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषता में फर्स्ट पॉइंट है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का अनुपालन करता है। दूसरा है आदर्श विलयन में अवयवी मतलब कंपोनेंट्स के बीच कोई रिएक्शन नहीं होता है। तीसरा है आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप मतलब बनने के फलस्वरूप उसके आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चौथा पॉइंट है कि आदर्श विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके ऊष्मा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है कि आदर्श विलयन जो होता है वह योग नियम का एडिटी रूल का पालन करता है, मतलब उसका आदर्श विलयन का जो गुण होगा उसके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण के योग के बराबर होता है। और एक नेक्स्ट छठा चाहे लास्ट पॉइंट कहिए, आपका आदर्श विलयन की जो एक्टिविटी है ये सक्रियता है उसके मोल फ्रैक्शन मोल प्रभाग मोल अंश के बराबर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये वास्तविक विलयन मतलब रियल सॉल्यूशन, इसको आप नोट कर लें।
अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वास्तविक विलयन, या आप इसको कह सकते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन क्या है? वैसा विलयन जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का अनुपालन ना करे। मतलब दो सॉल्यूशन व्हिच नॉट ओबे राउट लॉ एट गिवन टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। मेरे कहने का मतलब वह विलयन जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता हो, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। इसको संक्षिप्त में यह भी कह सकते हैं कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करे, उसको हम वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। जैसे जल एवं लवण का विलयन, जल एवं फिटकरी का विलयन, जल एवं ग्लूकोज का विलयन, जल एवं चीनी का विलयन, ये सभी जो विलयन है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करते हैं। मतलब संक्षिप्त में हम इतना ही कहें कि वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करे, उसको हम वास्तविक विलयन के नाम से जानते हैं। ये वास्तविक विलयन के भी कुछ एडवांटेज है। पहला है कि ये जो वास्तविक विलयन होते हैं वो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। दूसरा, ये वास्तविक विलयन में जो उनके अवयवी है उनके बीच अंतःक्रिया होती है, मतलब इंटरेक्शन होता है, अर्थात उसके बीच में रिएक्शन होते हैं। ये थर्ड पॉइंट है कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वास्तविक विलयन जो है, मतलब जोग नियम का अनुपालन नहीं करता है। मतलब वास्तविक विलयन का जो गुण होगा उसके अवयवी के भौतिक और रासायनिक गुण से भिन्न होता है, अलग होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तविक विलयन जो है एडीटी रूल का पालन नहीं करता है। चौथा है कि ये वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होता है, आयतन में चेंजिंग होता है। और पांचवा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के निर्माण के फलस्वरूप, मतलब वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके हीट में भी चेंजिंग होता है। और एक छठा पॉइंट है कि वास्तविक विलयन की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वह मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग अब लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वास्तविक विलयन अनादर्श विलयन है, वैसा विलयन जो दिए गए ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है, उसको वास्तविक विलयन कहा जाता है। अर्थात वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है उसको वास्तविक विलयन कहा जाता है। जैसे जल एवं लवण का विलयन, दूसरा लिखे हैं जल एवं ग्लूकोज का विलयन, ठीक है ना। तो वह विलयन जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करे उसको वास्तविक विलयन कहेंगे। एडवांटेज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब वास्तविक विलयन की विशेषताएं, नंबर 1 में है वास्तविक विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। अब इसके आगे हम लोग लेंगे। सेकेंड पॉइंट है वास्तविक विलयन में उनके अवयवी के बीच अंतःक्रिया, अवयवी के बीच अंतःक्रिया होता है। थर्ड पॉइंट है वास्तविक विलयन का गुण उनके अवयवी के
उनके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण से भिन्न होता है। वास्तविक विलयन का गुण उनके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण से भिन्न होता है, अर्थात वास्तविक विलयन योग नियम का पालन नहीं करता है। चौथा पॉइंट है वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके आयतन में परिवर्तन होता है। 5 नंबर है वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके ऊष्मा में परिवर्तन होता है। वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके ऊष्मा में परिवर्तन होता है। छठा पॉइंट है वास्तविक विलयन की सक्रियता वास्तविक विलयन की सक्रियता उसके मूल प्रभाव के बराबर नहीं होता। तो इस तरह से इसकी विशेषता के 6 पॉइंट हुए। पहला हम लोग लिखे थे कि वास्तविक विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। दूसरा हम लोग लिखे वास्तविक विलयन में उसके अवयवी के बीच अंतःक्रिया होती है, मतलब रिएक्शन होते हैं। तीसरा है वास्तविक विलयन का गुण उसके अवयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण से अलग होता है, भिन्न होता है, अर्थात वास्तविक विलयन योग नियम का अनुपालन नहीं करता है। चौथा है वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके आयतन में चेंजिंग होता है, मतलब वॉल्यूम बदल जाता है। ये 5 नंबर है वास्तविक विलयन के निर्माण के फलस्वरूप उसके ऊष्मा में परिवर्तन होता है, मतलब हीट चेंज हो जाता है। और छठा है वास्तविक विलयन की सक्रियता एक्टिविटी उसके मूल प्रभाव के बराबर नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़े 2 चीज़, आदर्श विलयन और वास्तविक विलयन। आदर्श विलयन वह विलयन है जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन करता है, और वास्तविक विलयन वह विलयन है जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। आदर्श विलयन की विशेषता में हम लिखे कि आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन करता है, उसके अवयवी के बीच अंतःक्रिया
नहीं होती है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, जोग नियम का अनुपालन करता है और उसकी एक्टिविटी मोल प्रभाज के बराबर होता है। जबकि वास्तविक विलयन में लिखा कि वास्तविक विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है, उसके अवयवी के बीच इंटरेक्शन अंतःक्रिया होती है और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होता है, हीट में चेंजिंग होता है और एडीटी रूल का पालन नहीं करता है और उसकी एक्टिविटी जो है मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ पढ़ा, वास्तविक विलयन और आदर्श विलयन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़े दो चीज़, आदर्श विलयन और वास्तविक विलयन। आदर्श विलयन वह विलयन है जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन करता है और वास्तविक विलयन वह विलयन है जो रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है। आदर्श विलयन की विशेषता में हम लिखे कि आदर्श विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन करता है, उसके अवयवी के बीच अंतःक्रिया नहीं होती है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता है, जोग नियम का अनुपालन करता है और उसकी एक्टिविटी मोल प्रभाज के बराबर होता है। जबकि वास्तविक विलयन में लिखा कि वास्तविक विलयन रॉल्ट के नियम का अनुपालन नहीं करता है, उसके अवयवी के बीच इंटरेक्शन अंतःक्रिया होती है और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग होता है, हीट में चेंजिंग होता है और एडीटी रूल का पालन नहीं करता है और उसकी एक्टिविटी जो है मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में दो चीज़ पढ़ा, वास्तविक विलयन और आदर्श विलयन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे।